गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। अभी देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है और वो किस एनर्जी में है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगी, मैं आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, ठीक है। देन रिलेशनशिप की, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ओके, तो चलिए अभी जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए जी, अभी शुरू करते हैं हम रीडिंग्स को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले सेंट्रल एनर्जी जो कि आपकी होगी वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद में जो भी इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ हैं, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल एनर्जी जो कि आपकी होगी, द टावर। ऑलराइट, सो द सन, द मैजिशियन, वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, Page of Wands, Three of Cups, and we have the Queen of Cups, Queen of Pentacles। हाँ जी, बॉटम ऑफ द डेक से हर्मिट की एनर्जी आ गई है। हाँ जी, तो चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पर। साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो सारे ही साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। और अब मैं डेट की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो डेट है यहाँ पर 13, 11, 1, 16, 19, 3 और यस यही है, ठीक है। और मंथ की अगर बात करूँ तो मंथ मुझे यहाँ पर नज़र आता है जनवरी, मार्च, अक्टूबर, मई एंड अप्रैल और नवंबर, ठीक है। ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले मैंने बोला था कि सेंट्रल एनर्जी होगी आपकी, तो यहीं से हम शुरू करेंगे, सेंट्रल एनर्जी से ही हम रीडिंग को शुरू करेंगे, जो कि टावर का कार्ड आया है यहाँ पर। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा बताता है कि अभी आपकी सिचुएशन कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर देखूँ तो इमोशनल लेवल पर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, बिकॉज जिस शख्स के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपने उस शख्स के ऊपर बहुत भरोसा किया था, आंखें बंद करके, जिसको हम कहते हैं ना भरोसा करना किसी के ऊपर, आपने वो भरोसा इनके ऊपर दिखाया, लेकिन इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया है। आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव जो कि इनके ऊपर था, ट्रस्ट, उसको इन्होंने ब्रेक किया है। अभी टावर वाली एनर्जी है, इमोशनली आप सही नहीं हो, इमोशनली लाइक आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो अपनी लाइफ में, इमोशनली बहुत परेशान आप चल रहे हो, क्योंकि आपको ये अभी तक भरोसा नहीं हो रहा कि इस शख्स ने ऐसा कैसे कर दिया, और किया तो क्यों किया, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं। आपकी गलती क्या थी कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपकी गलती क्या थी कि आपने इनको हर वक्त साथ दिया, आपने इनको, इनकी इज्जत की, इनकी रिस्पेक्ट की, आपने इनके लिए वो सब कुछ किया जो कि कोई भी इंसान करता है एक अच्छे रिश्ते के लिए।
मतलब सब कुछ करते हुए भी ये गलती थी आपकी, कहीं ना कहीं आपको खुद को ये लगता है कि शायद मेरी यही गलती थी कि मैंने उसको ज़्यादा ही प्यार दे दिया, क्योंकि ऐसा तो कुछ किया नहीं होगा जिससे कि ये आपको धोखा दे या आपको चीट करे, राइट। तो यहाँ पर वही है कि आपकी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। टावर का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपने कहीं ना कहीं धोखा फेस किया है, आपने कहीं ना कहीं झूठ फेस किया है, आपने कहीं ना कहीं भरोसा खोया है। इस इंसान की वजह से आपने बाकी लोगों पर से भी भरोसा खो दिया, क्योंकि इस इंसान ने ना ऐसा एक्सपीरियंस करवा दिया लाइफ में कि आपने शायद इस अकेले एक इंसान ने इतना एक्सपीरियंस करवा दिया, पूरी दुनिया समझा दी आपको कि दुनिया क्या है, कैसे चलती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ द टावर कार्ड के साथ। इस कार्ड की एनर्जी कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है गाइज, इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। और ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि कहीं ना कहीं इंसान टूट के बिखर नहीं जाता। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि इंसान बस ये होता है कि ख़त्म है, कुछ अच्छा है ही नहीं। जिस पर बिलीव करो वही धोखा दे रहा है, जिस पर ट्रस्ट करो वही धोखा दे रहा है। चलो किसी के साथ हमने कुछ गलत किया हो तो समझ में आता है कि उसने इसलिए हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन इस इंसान को तो बहुत प्यार दिया था आपने, उसके बाद आपको ऐसा मिला है। सो ये एनर्जी मुझे नज़र आती है। बाकी अब देखो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या चल रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं भाई, डेफिनेटली हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स भी है और 3 ऑफ कप्स भी है। तो थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो इस कनेक्शन में ऑफ कोर्स हैं। आपके पार्टनर ने माइंड गेम्स बहुत खेले, द मैजिशियन एनर्जी है यहाँ पर। चालाकियाँ, माइंड गेम्स खेलना, हो सकता है ये आपको भी संभाल रहे थे, लाइक आपके साथ भी कनेक्शन बना रखा था और दूसरे के साथ भी। और आपको जब ये पता चला तो शायद आपकी पैरों के नीचे ज़मीन हिल गई और आप शॉक रह गए, क्या ये क्या हुआ। इतना प्यार देते हुए भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी इस इंसान को, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पर देखो भी करंटली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो देखो खुश तो वो भी नहीं है, क्योंकि अगर वो खुश होते ना तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं आती। हो सकता है वो जता रहे हो बहुत खुश है, हो सकता है वो सोशल मीडिया पे ऐसे जता रहे हो, या आपको कहीं से उनके बारे में सुनने को मिल रहा है तो ये मिल रहा है कि वो बहुत खुश है, बट अंदर से वो इंसान खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर क्या आ रही है? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर देखो पेज ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। पता है यहाँ पर ये एनर्जी क्या बताती है? आपके पार्टनर भी करंटली ये सोच रहे हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब इनका भी हार्ट ब्रेक है, कहीं ना कहीं इनका दिल दुख रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है, इनको एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। दिल कब दुखता है? जब या तो हमें लगे कि हमारा डिसीजन गलत हो गया, या फिर हमें कोई कुछ बोल दे। तो आपने इनसे कुछ बोला तो नहीं है, अगर आपने इनसे कुछ बोला है तो ऑफकोर्स उस चीज़ का है। अगर आपने इनसे कुछ नहीं बोला, ठीक है, लाइक आपकी कोई गलती नहीं थी, ये जो भी हुआ इस रिलेशनशिप में उसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं थी, तो ऑफकोर्स इनका किसी और वजह से दिल दुख रहा है। या तो इस थर्ड पार्टी ने, क्योंकि साथ में ही 3 ऑफ कप्स आ रहा है, या तो इस थर्ड पार्टी की वजह से इनका दिल दुख रहा है, या फिर इनको अपने गलत डिसीजन का रिग्रेट हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर एक पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताते हैं कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बहुत इनमेच्योरिटी में आकर के डिसीजन ले लिया और ये डिसीजन मेरा कहीं ना कहीं गलत हो गया। बचपने में आकर के हम डिसीज़न ले लेते हैं, ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, बिना सोचे समझे हम डिसीज़न ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा गलत होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ का आपके पार्टनर को रिग्रेट है कि इन्होंने बचकाने में आकर के जो डिसीज़न लिया है ना, उससे इन्होंने आपका तो दिल तोड़ा ही तोड़ा, खुद की भी लाइफ को कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर ली है। ये किसी तीसरे पर्सन को ये खुद ही लाए हैं और उस तीसरे पर्सन की वजह से आज इनकी ज़िंदगी में देखो इतना प्यारा रिश्ता था आपके साथ, जो भी इन्होंने ख़राब किया, और अभी उसके साथ ये खुश भी नहीं है। क्योंकि अगर खुश होते तो यहाँ पर कुछ खुशी का तो दिखता। तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक बता रहा है और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। तो यहाँ ये नज़र आता है कि खुशी बाहर से दिखाई जा रही है, लेकिन दिल तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, दिल तो खुश नहीं है इस इंसान का। ये सब कॉल से आपको मिस करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं दिमाग में रहते हो, कहीं ना कहीं जहन में रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ होते फिर भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, अभी भी मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ट्रिक फिर से खेलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है ये चीज़ों को ठीक करने के लिए इस रिलेशनशिप में, और आपको क्लियरिटी देने के लिए। लाइक आपको जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये बातों को घुमाएंगे और घुमा करके कुछ ऐसा करेंगे कि आपसे आकर के जब ये बात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक कॉल मैसेज का भी कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा चालाकी वाला कि आकर के आपको जो है बोल देंगे कि लाइक यू नो किसी भी तरीके से इस बात को संभालने की कोशिश करेंगे, जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया ना, इसको संभालने की कोशिश करेंगे कि देखो ऐसा था, इस सिचुएशन में था, या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। लाइक एक होता है ना, इंसान आके सीधा सीधा बोलता है कि भाई मेरी गलती थी या मेरे से गलती हो गई, वैसा नहीं करेंगे। ऐसा दिख रहा है जैसे चालाकी से सिचुएशन को सही करने की कोशिश करेंगे ट्रिक्स के द्वारा, क्योंकि हाँ ये मैजिशियन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी टावर के साथ इसकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। और अगर अलग नज़रिए से देखें, एक नज़रिया है कि आकर के रिश्ते को ऐसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो चलो ठीक है। ये अगर आप देखोगे, एक नज़रिया है कि ट्रिक्स खेलने वाले हैं, कुछ जो है प्लान कर रहे हैं, कुछ चालाकी करने वाले हैं, जिससे कि यह आपको जो है यू नो बातों में घुमा दे और फिर आपको ये लगने लगे अच्छा ठीक है उसकी ये सिचुएशन रही थी इसलिए उसने ऐसा किया था और आप उसे माफ़ कर दो बिना माफ़ी मांगे, ठीक है। अब उसी को अगर अलग नज़रिए से देखें तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि इनके जो ट्रिक खेलने के पीछे इंटेंशन है वो गलत नहीं है। इनके ट्रिक खेलने के पीछे जो इंटेंशन है, बातों को घुमाने के पीछे जो इंटेंशन है वो ये है कि रिश्ता मेरा फिर से मुझे मिल जाए जो मैंने ख़राब कर दिया। मतलब अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करना, बट चालाकी से, सीधेपन में नहीं। सीधेपन में गलती कैसे सुधरती है कि इंसान आ रहा है और सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गई, लेकिन चालाकी से क्या है, बातों को घुमा रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि सीधे सीधे तो नहीं, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। और सेल्फ रियलाइजेशन से, हर्मिट का कार्ड है जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताता है, और सेल्फ रियलाइजेशन ये कर भी रहे हैं क्योंकि ये खुश नहीं है, अपने फैसले के साथ खुश नहीं है, किसी तीसरे को चुन करके खुश नहीं है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो ये इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं, और क्या एनर्जी है, लेट्स सी। Strategy, wow, number 21, it's beautiful. Strategy card is beautiful. क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड आता है ना, तब ये समझ लो कि यूनिवर्स की मर्जी आती है उसमें। हीलर ऑफ द एजेस, वेरी नाइस, इसकी एक्सपेक्टेशंस थी मुझे। और ब्रोकन हार्ट, सी ये जो दिल दुखा है, जो प्रॉब्लम हुई है ना, हीलिंग आपको यूनिवर्स भेजेंगे। देखो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए भी कर रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, सब सही हो जाए, सब बढ़िया हो जाए। तो हाँ जी, भगवान भी आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और जो भी आपके लिए सोच के रखा है, अच्छा सोच के रखा है, हीलिंग कहीं ना कहीं भेज रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो क्या, मतलब यूनिवर्स को पता है ना, यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऊपर वाला बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी चीज़ में कहीं ना कहीं हीलिंग आपको भेज रहे हैं, डोंट वरी। यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग है भाई आपको लेकर के। दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर बताते हैं यूनिवर्स की कुछ प्लानिंग है, एंड अच्छी होगी, राइट। कोई डाउट ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि यूनिवर्स की जो भी प्लानिंग है कुछ अच्छी होगी। बट एक चीज़ ज़रूर दिख रहा है मुझे कि आपका जो दिल दुखा है ना, उसके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। अब आपको
आपको भी पता होगा कि आपका जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है वो किस वजह से आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल सकती है, आपके जो मन में एक बेचैनी है उसमें किस तरीके से तसल्ली मिल सकती है, और यूनिवर्स को भी पता है कि आपको तसल्ली कैसे देनी है, तो वो आपके लिए हीलिंग भेज रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कहीं ना कहीं वो एनर्जी भेज रहे हैं जिससे कि आपका ये दिल में मतलब जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो आपकी बेचैनी है वो थोड़ी सी कम हो सके। ठीक है, आपके लिए वो हीलिंग यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब अगर भगवान ही सारा साथ दे रहे हो, सब उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा हो, तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो आपके लिए भाई स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। इससे मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है और आपको हीलिंग देंगे, चाहे फिर आपके लिए वो फिर किसी भी तरीके की हीलिंग हो। लाइक यू नो, सबके लिए अलग है भाई, सबकी अलग बेचैनी है, सबकी अलग तकलीफ़ है। अब डिपेंड करता है कि किसको कैसी हीलिंग मिले, तब जाके उसको संतुष्टि मिलेगी, तब जाके उसको शांति मिलेगी, तब जाके वो सुकून से अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। तो हाँ जी, आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार जो हीलिंग है वो आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग चाहते होंगे कि हमें जस्टिस चाहिए, तो वो आपको जस्टिस दे देंगे, तो वहाँ आपको हीलिंग मिल जाएगी। कुछ लोग चाहते होंगे हमारा रिश्ता सही हो जाए, तो हाँ जी आपका रिश्ता सही हो जाएगा, वहाँ आपको हीलिंग मिल जाएगी। तो बस वही है कि आपको जिस भी तरीके से हीलिंग चाहिए होगी वैसे आपको हीलिंग मिल जाएगी। बिलीव रखो। प्रेगनेंसी का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि न्यू बिगनिंग, एक जैसे नया बच्चा होता है तो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही होती है, वो अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा होता है, किसी को नया जीवन मिला है। सो एक नई शुरुआत, यू नो, एक ब्यूटीफुल सी नई शुरुआत। प्रेगनेंसी का कार्ड कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है। बाकी इसका मतलब सीधा प्रेगनेंसी से भी हो सकता है, वो अब आप देखिएगा कि किस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है। बट यहाँ पर प्रेगनेंसी एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू लाइफ के बारे में भी बताता है। ठीक है, स्टेबिलिटी, या जी ये जो है प्रेगनेंसी जो है ना, ये कार्ड जो न्यू बिगनिंग को बता रहा है, ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आ रही है। ठीक है, क्या लेकर के आ रही है न्यू बिगनिंग? स्टेबिलिटी। सो कंग्रेचुलेशन, अब अच्छा ही होने वाला है। लाइफ बिखरी हुई है, लाइफ प्रॉब्लम में है, आप प्रॉब्लम में हो, बट अब आपको एक नई शुरुआत ज़िंदगी देगी, मतलब ज़िंदगी एक दूसरा मौका आपको देगी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आने का। ठीक है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग, जो कुछ भी हुआ, कुछ लाइफ लेसन्स आपको देने थे यूनिवर्स को, एंड अब हीलिंग भी आपके लिए भेज रहे हैं। लाइफ लेसन्स आपने ले लिए और अब आपके लिए हीलिंग भी भेज रहे हैं। तो हाँ जी, अब आपको यहाँ पर जैसे कि ये कुछ ऐसी एनर्जी है जैसे कि भगवान आपको एक नई किताब दे रहे हैं कि आपने जो पहले किताब थी उसको गड़बड़ कर दी है। ठीक है, घिचपिच उसमें आपने कर दिया, लेकिन अब आपको एक और नई किताब दी जा रही है कि फिर से आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो। जैसे कि ज़िंदगी को नए तरीके से शुरू करना, नए रूल्स एंड नए रूटीन, नए रूल्स के साथ, जैसे कि आप अपनी लाइफ को शुरू कर सकते हो एक नएपन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ये वो वाली एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, ये जो लास्ट कार्ड है, किड्स, वाओ, वेरी नाइस। ओके, यू आर वर्थी ऑफ लव। इस बात को ध्यान रखो, आप धोखे चीटिंग के नहीं, आप लव के वर्थी हो, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आपको ना एक नई तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करने का मौका आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, जहाँ पर आप के पास लेसन्स हैं, जहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस है कि कैसे चलना है अब आगे लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख चुके हो अपनी लाइफ से। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं पहले, आप उससे बहुत कुछ सीख चुके हो। तो अब आपको ज़िंदगी क्या कर रही है, एक मौका दे रही है कि आप अपनी ज़िंदगी को फिर से लिखो, फिर से शुरू करो, फिर से नए तरीके से शुरू करो, एक नया रूटीन, ऑलराइट, नए थॉट्स, नए गोल्स, ये आपकी लाइफ में होने चाहिए। जब हम कोई भी नई शुरुआत करते हैं तो हमारा रूटीन भी चेंज होना चाहिए, हमारे थॉट्स भी, हमारे सोचने का तरीका भी चेंज होना चाहिए, और हमारे गोल्स भी होने चाहिए हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, अभी तक बिना गोल की ज़िंदगी चल रही थी, बिना किसी एम की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अभी आपको
पहले क्या था, भरोसे बैठे थे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन अभी क्या करना है, अब मेहनत करके लेनी है उस चीज़ को। और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं आप उसमें अपना बचपना कहीं खो गए हो, आपका बचपना कहीं खो गया। क्योंकि देखो बचपना बहुत ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में जब बहुत बच्चे कैसे होते हैं, आप मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि खिलखिलाते रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है, वो मस्त है अपनी ज़िंदगी में, उनको कोई परवाह नहीं है कि मैंने पहले क्या कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, या आगे मैं क्या करूँगा। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि बेफिक्रा होना भी ज़रूरी है, एक सॉन्ग है, बेफिक्री में जीना भी ज़रूरी है या रहना भी ज़रूरी है। आई थिंक मुझे क्लियर नहीं है लिरिक्स, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया गाने सुने और मुझे थोड़ा सा याद भी नहीं है। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेफिक्री भी कभी कभी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी लाइफ में बचपना भी बहुत ज़रूरी है। सीरियस लाइफ नहीं चलती है। सीरियस अगर हम रहेंगे ना तो खुश नहीं रह पाएंगे। खुशी के लिए तो बचपना चाहिए, वो बचपना जिसमें उछलते थे, कूदते थे, जहाँ कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र थे, मस्त थे। तो वही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है कि ज़िंदगी आपको एक नया मौका दे रही है, जिसमें वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहती है। क्योंकि अभी आपने लाइफ लेसन्स ले लिए हैं और आपको अब ज़िंदगी हीलिंग भी दे रही है। ठीक है, हीलिंग में आपको क्या मिल रहा है? आपका बचपना जो कहीं खो गया था, आपकी मुस्कुराहट जो कहीं खो गई थी, आपकी मासूमियत जो कहीं खो गई थी, आपकी खुशी जो कहीं खो गई थी, आप जो मस्त रहते थे अपनी ज़िंदगी में, जो कहीं खो गया था, वो आपको यूनिवर्स यहाँ पर दे रही हैं। आपका बचपना, आपकी खुशी, वो बिना डर के लाइफ को जीना, एंजॉय करना, खुश रहना, मस्त रहना। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपको एक नई बुक दे रहे हैं। अब आप अपनी स्टोरी नए तरीके से लिख सकते हो। अब वहाँ पर आपकी मर्ज़ी होगी कि आपको स्टोरी किस तरीके से लिखनी है, कैसे लिखनी है और अब आगे कैसे बढ़ानी है। क्योंकि ये हीलिंग आपके लिए आ रही है, जिस भी तरीके की आप हीलिंग चाह रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आगे की स्टोरी आप कैसे लिखते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा आपको आपकी लाइफ में मिलने वाला है जिससे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। अंदर ही अंदर आप जो एक बेचैनी है, आपको परेशानी जो हो रही है, घुटन जो हो रही है, उससे आपको आराम मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको हीलिंग मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। अब उसके बाद में फिर आप लाइफ की स्टोरी कैसे लिखते हो ये आपके हाथ में होगा, क्योंकि यूनिवर्स का काम है आपको हीलिंग पहुँचाने का। और उसके बाद आपकी लाइफ की स्टोरी आप कैसे लिखने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंसेस आपके पास है, लेसन्स आपने ले लिए हैं, अब आपको देखना है कि आगे आपको किस तरीके से चलना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारे ही हाथों में कि हम हमारी ज़िंदगी को जो है बना लें या फिर बिगाड़ लें, सब हमारे हाथ में। यूनिवर्स हमारी मदद करते हैं, ऑफ कोर्स हम उनसे मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी ना वो हमारी मदद कर रहे होते हैं लेकिन हम ही नहीं समझ पाते और गलत डायरेक्शन हम पकड़ लेते हैं। बट कोई बात नहीं, फिर से ज़िंदगी मौका दे रही है, तो इस बार अच्छे से स्टोरी लिखनी है, प्यारी सी स्टोरी लिखनी है, अचीवमेंट्स एंड सक्सेस से भरी हुई आपने स्टोरी अपनी लिखनी है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।